शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 9/1/22 रिवाइज कोर्स 21/12/89 की मुरली है। सबसे ऊपर टाइटल बाबा ने लिखा, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव, तीन देवताओं के रचयिता शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवताओं के रचयिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, शंकर बाबा, तीनों देवताओं के रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। शिव बाबा द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। साकारी, साकार वतन में रहने वाले हम सब, आकारी फरिश्तों के सूक्ष्म वतन में रहने वाले आकारी फरिश्ते, दोनों को बाबा देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती कि वाह रचता। हम सब बच्चे गीत गाते वाह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते, बाबा गीत गाते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है,
जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। नंबर 1, बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। ये है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाबा को हमारी कमी नहीं अच्छी लगती है तो हमारी कमी को कमाल में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, बाबा कहते कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा कि बाबा से हमको क्या क्या प्राप्ति हो रही है। शिक्षक के रूप में याद करो तो गार्डली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। बाबा की श्रेष्ठ मत ही वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। हम सिर्फ बाबा की मत पर चलें, बस सफलता सहज, स्वतः अवश्य प्राप्त होगी। सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति, बाबा की श्रेष्ठ मत से ही हमारी श्रेष्ठ गति होगी। अपने स्वीट होम अर्थात गति, स्वीट होम में जाना गति हो गई, हमारी मुक्ति हो गई, गति हो गई। और स्वीट राज्य अर्थात राजधानी में आना अर्थात सदगति। इसको तो प्राप्त करते ही हो। बाबा ने कहा इसको तो सदगति गति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। हम बच्चों को और विशेष गति प्राप्त होती है, वो है इस समय की श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल। बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। और बाबा ने आगे बताया था खुशी, प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है और सफलता भी मिलती है। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। कहेंगे हो प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी है, तो बाबा कहते इसी का गायन है। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी,
इसलिए अंतमति सोगति कहते हैं। इसलिए अंतमति सोगति का गायन है। लेकिन आप ब्राह्मणात्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। बस बाबा के श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो हर कर्म में सफलता का फल और वरदान प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति तो है ही, बाबा ने बताया। सतयुग जाना सदगति और परम धाम जाना गति, मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति। तो बाबा ने कहा है ही। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। कुछ भी कर्म करो अभी अभी और तुरंत प्राप्ति का अनुभव होता है। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। एक हाथ से, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, चाहे योग करें या स्थूल दान दें, एक हाथ से बाबा को देते हैं। तुरंत बाबा की प्राप्ति का तुरंत एहसास होता है कि हाँ, बाबा ने मुझे जितना दिया उससे कई गुना दे दिया। दूसरे हाथ से लो, कभी मिल जाएगा, वह भविष्य में मिल जाएगा। ये दिलासे का सौदा यहाँ पर नहीं है। बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। इसको बाबा के बच्चों को बहुत अनुभव है इसका। इसको कहते हैं बस भाव भावना चाहिए। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में लगे कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन यहाँ तो तुरंत। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। जैसे बाबा के पास बच्चे जाते थे उस समय तुरंत बाबा से श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था, विष्णु दिखाई पड़ता था, साक्षात्कार हो जाता था। तो बाबा के बच्चे बन जाते थे, घर में रहने लगते थे बाबा के। इसको कहते हैं रचता व रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन ये है अविनाशी प्यार, अविनाशी प्राप्ति। इस समय भगवान अविनाशी है तो अविनाशी प्यार दे रहा है, निस्वार्थ प्यार दे रहा है, अविनाशी प्राप्ति करा रहा है जो 5000 साल तक चलेगी। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। बाबा को दया आती कि मैं कितना सक्षम सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे बच्चे याद की मेहनत, सब चीज में मेहनत करते हैं। बाबा कहते वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। बाप शिक्षक सदगुरु तीनों रूप में बाबा मिला है। तो वरदान बाबा कह रहे हैं हम वरदान भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, वर्षा भी दे रहे हैं। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना कि फेल होते। बाबा कहते ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। ऐसा सर्वशक्तिमान बाप के हम बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते, ना कोई व्यर्थ बात फील कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे पास हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हो हैं। किसी ने कुछ कहा, फीलिंग आई, व्यर्थ सोचा, तो बाबा कहते हैं जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो,
फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग हलचल होती है, फ्लू के बुखार में हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और ये आत्मा की स्थिति हिलती हिलती है, मन हिलता है और मुख, बाबा कहते हैं जब कोई कुछ कहता है, कुछ सुना देता है, कुछ भी बुरा लगता है तो बाबा कहते हैं मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। फ्लू की बीमारी में भी मन हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है और यहाँ भी बाबा कहते हैं यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? बाबा कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है मन। यहाँ भी जब फीलिंग आती है, फ्लू के बुखार में भी कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, गुस्सा आती है, इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है, अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं जैसे फ्लू की बीमारी में, बुखार में खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प के कारण मन की स्थिति को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बाबा बात सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो बाबा की बात को अच्छा नहीं फील करते हैं। आखिर रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है, मन कमजोर हो जाता है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, फ्लू बुखार में भी बहुत कमजोरी आती है, यहाँ भी व्यर्थ संकल्प के कारण कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसलिए ना फेल हो ना फील करो, कोई कुछ भी कहे, बाबा की प्राप्ति में हमेशा मस्त रहो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं हमेशा शोमान में रहें, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो, जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इतना बाबा कहते अपने शोमान के नशे में रहो कि कुछ भी आपको प्रभावित ना कर पाए, तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बाबा पूछ रहे हैं मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। बाबा कहते हैं 63 जन्म मेहनत करके थक गए हैं, वो संस्कार पड़ गए हैं मेहनत करने के। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। बाबा को हमारी थकावट नहीं देखी जाती है, इसलिए बाबा ने मेहनत से छुड़ा दिया है। थके हुए पहले ही हो, 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, पापा कहते हैं वो बात 21 जन्म वाली बात भविष्य की छोड़ो, अभी एक जन्म तो मौज में रहो। लेकिन ये एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां ये सब बातें भूल जाएंगी, मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो।
दुनिया वाले जो ज्ञान में नहीं चलते वो मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे सब मौज में हैं। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कोई कोई ने इस जन्म में बिल्कुल नहीं भक्ति किया, तो बाबा कहते हैं आप हो जाते हैं तो कहाँ भक्ति करते हैं? हाँ, जो छोटे बचपन में समर्पित हो गई तो बिल्कुल नहीं भक्ति किया। तो बाबा कहते हैं आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? सबसे पहला मंदिर तो सोमनाथ का बना। तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अभिविचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। एक शिव बाबा की भक्ति करते थे जब, तो बाबा कहते उस समय भक्ति में भी बहुत आनंद सुख था। वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो, बाबा पूछ रहे हैं भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे। बाबा डबल फॉरेनर्स विदेशियों से पूछ रहे हैं भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। बाबा पूछ रहे हैं पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे? भक्तमाला में नहीं हो सकते ना। भक्तमाला में मीरा गाई गई, नारद गाए गए। भक्त माला में पुजारी बाबा तो के थे। हम पुजारी थे लेकिन भक्त माला में नहीं थे हम, क्योंकि भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने। हम ज्ञानी संगम युग पे ज्ञान लिया, सत्युग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध पाई, फिर भक्त बन गए। वो हैं ही भक्त। दुनिया में जो नारद हैं, मीरा हैं, बाबा ने कहा वो हैं ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, हम सब ज्ञानी बच्चों की माला है विजय माला। और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे। हमने भक्ति, हम सब बच्चों ब्राह्मण बच्चों ने भक्ति जरूर की है लेकिन भक्त माला में नहीं है, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो नौधा भक्त हैं, आप नौधा ज्ञानी हो। मीरा और नारद नौधा भक्त हैं और हम सब नौधा ज्ञानी हैं। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वो रायल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। जैसे बाबा का परिचय मिलता है और हमारी भक्ति छूट जाती है और हम सब अधिकारी बन जाते हैं। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। नारद का मीरा का बहुत गायन हो रहा है, तो बाबा कहते हैं फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है। गायन योग्य होने का, पवित्र रहते हैं इसलिए उनका गायन होता है, नारद का, मीरा का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती है। सिर्फ स्टेचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा।
देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। भक्त शिरोमणि नारद, भक्त शिरोमणि मीरा। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवें, धरनी को भी पूजें तो वृक्ष को भी पूजें, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो कि हम पूजनीय आत्मा हैं। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। पूज्य आत्मा वही है जो कोई भी अपवित्र संकल्प को भी, व्यर्थ को भी टच नहीं कर सकती, वही पूज्य आत्मा बनेगी। ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। ओम शांति। बाबा ने अब बात किया है पंजाब राजस्थान ग्रुप। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वो जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे, आने नहीं देंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। वो तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? बाबा कहते द्वापर कलयुग 63 जन्म बहुत व्यर्थ बोला, सुना, किया। क्या हुआ परिणाम? गवाया, सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, शरीर कैसे हो गए हैं, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गवा दिया। बाबा पूछ रहे हैं अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो? होली हंस गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। बाबा कहते हैं जितना हमारे अंदर जमा होगा उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो,
अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता है। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाया माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हो, गंवाने वाले नहीं। 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो बाबा कहते हैं गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना या तो होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। 5000 सालों का भाग्य अभी बन रहा है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गंवाएंगे नहीं। जैसे हम सब सुनते थे, शास्त्रों में लिखा होता था कि इन्होंने इतने साल, हजारों साल तपस्या की। तो 1000 साल तो कोई जिंदा नहीं होता है, लेकिन संगम का समय 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर। तो ये जो बाबा का 100 साल जाने कितने हजारों लाखों साल के बराबर है। तो बाबा ने कहा तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गंवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो 9 लाख आत्माएं एक साथ संकल्प करेंगी अब सतयुग आ जाए, तो बाबा कहते हैं फिर उस समय सारा कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो जाएगी, एक योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ संकल्पों में पावर आ जाएगी। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। ज्वाला देवी में बताते हैं वहाँ एक तालाब जैसा है, उसमें पानी भरा है और वो पानी ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ज्वाला निकल रही है। तो और उसको छुओ तो फिर वो पानी है, तो देखने में लगता है बिल्कुल ज्वाला निकल रही है। तो बाबा कहते हैं असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों का खत्म कर दिया। बाबा ने कहा आसुरी ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? मरजीवा जन्म हो गया तो बाबा कहते हैं डरना किससे। और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती है? बाबा पूछते हैं वहां रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे, सतयुग की स्मृति रहे। सभी निर्भय
ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनूं। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हूं, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। घर घर गली गली सेंटर हो। अच्छा, वरदान चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। बाबा को देख करके बिल्कुल अंडरवियर बनियान पहने कभी रोड बना रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था बाबा को देख के कि जैसे कोई एक महान विशेष आत्मा है, महान हस्ती है। नशे में बाबा की याद में बनाते थे। तो बाबा कहते साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ बाबा लौकिक रीति से चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हमारा चलन ईश्वरीय नशा ये ब्रह्मा बाप समान हो। तो बाबा कहते चलन ही चित्र है, हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो। पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम, आत्मा को उत्तम बनाने वाली श्रेष्ठ स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जिसकी स्थिति एक रस है, चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, ये परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। ये परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। आज का बाबा का कदम है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है। लोगों को घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, सुनाई पड़ता था कि जैसे कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो, शिव बाबा के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी, तो सभी बच्चों से बाबा का साक्षात्कार होगा। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, लाइट हो, दिनचर्या बाप समान हो, जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। दूसरे देश में भी दूसरे देश को ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप साक्षात्कार होता था, तब बाबा के बच्चे दूसरे देश वाले बने।
दोनों आंखों के बीच। मस्तक में विराजमान मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे प्रेम की किरणें निकल निकल कर पूरे विश्व में फैल रही हैं। परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा, प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही हैं, मुझ में समा रही हैं। और मुझसे निकल निकल कर पूरे विश्व में फैल रही हैं। मेरा बाबा शिव बाबा प्यार का सागर है। हम सब बच्चे मास्टर प्यार के सागर हैं। बाबा जो हमें प्राप्ति करा रहे हैं संगम युग का और भविष्य का, उन प्राप्तियों को याद करके मन खुशी में नाच रहा है। आनंद से भरपूर हो रहे हैं। प्यारे बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया और क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा के प्यार के झूले में झूल रहे हैं। प्रत्यक्ष फल खुशी सफलता प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।